नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं खुशबू परमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। शहर में करोड़ों की लागत से जल्द बनेगा हेरिटेज एंड इनोवेशन सेंटर। देश भर से आए आईआईटी एस्ट्रोनॉमी व स्पेस साइंस विशेषज्ञों ने की बैठक। तारामंडल में देश भर से आए कई आईआईटी एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस विशेषज्ञों ने बैठक कर आगामी दिनों में उज्जैन को एक नई सौगात देने के लिए साइंस कैंपस बनाने को लेकर चर्चा की। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने सभी से प्रोजेक्ट की जानकारी ली। आईआईटी इंदौर के डायरेक्टर प्रोफेसर सुहास जोशी और आईआईटी इंदौर के एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस प्रमुख प्रोफेसर अभिरूप दत्ता मुख्य रूप से उपस्थित हुए। तारामंडल के पास लगभग 100 एकड़ की भूमि पर बनने वाले हेरिटेज और इनोवेशन सेंटर में 4 प्रोग्राम संचालित किए जाएंगे। विशेषज्ञों की टीम द्वारा उज्जैन की व्यवस्था और इतिहास को और गौरवमयी रूप देने के लिए ड्रोन द्वारा एक हेरिटेज मैप तैयार किया जाएगा, जो कि अपने आप में एक अनूठा उपक्रम होगा। इसकी सहायता से उज्जैन में सभी देवालय और इसकी ऐतिहासिकता को दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही उज्जैन के लोगों के लिए कई प्रकार के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। साथ ही डेटा साइंस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। विशेषज्ञों ने बताया कि इनोवेशन, स्टार्टअप एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के द्वारा इस कैंपस में ही कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तैयार कर उनकी एक इंडस्ट्री बनाई जाएगी, जिससे उज्जैन पौराणिक रूप के साथ साथ आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो सकेगा। मंत्री मोहन यादव ने सभी विशेषज्ञों को भरोसा दिलाया कि वो इसके लिए रूपरेखा तैयार करेंगे। राज्य स्तर और केंद्र सरकार से इस कैंपस को तैयार करने के लिए पूरी सहायता करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लगभग अगले 1 साल की अवधि में ये कैंपस बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि निश्चित ही उज्जैन के लिए एक गौरवशाली उपलब्धि होगी। देखिए, ये सिद्धांत हम जब माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री आए थे यहाँ, भारत सरकार शिक्षा मंत्री, और उस समय ये कल्पना की गई कि हमारे पास में जो हमारे उज्जैन का जो मान सम्मान है, जैसे मैंने कहा कि 5000 साल पुराना ज्ञान विज्ञान का केंद्र है, ऐसे में यहाँ आईआईटी सैटेलाइट कैंपस आना चाहिए। और आईआईटी सैटेलाइट कैंपस में अलग अलग प्रकार से क्या क्या काम हो सकता है, तो जैसा प्राचीन हमारा अपना एस्ट्रोफिजिक्स के दृष्टि से भी आगे आधुनिक साइंस से जोड़ करके प्राचीन ज्ञान को और आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि उस दिशा में हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों विभाग, शिक्षा विभाग मिलकर के आईआईटी सैटेलाइट कैंपस के दिशा में हम काफ़ी आगे बढ़े हैं और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट भी आएंगे। इसमें प्रयास ये कर रहे हैं कि सामान्य तौर पे आईआईटी सैटेलाइट कैंपस या आईआईटी कैंपस में केवल डिग्री देते हैं, उसको डिग्री के बजाय समाज हित में भी उनके अलग अलग प्रकार के लाभ भी दिखाई दे और पढ़ाई भी प्रॉपर हो जाए। उस दिशा में पूरे भारत के अलग अलग आईआईटी या अलग प्रकार के एक्सपर्ट लोग जुड़े हैं, उनने भी उसमें अपना आइडिया भी शेयर किया और भविष्य की संभावनाओं पे और आगे मंथन करने का आश्वासन दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी इसका लाभ मिलेगा। जिला चिकित्सालय सहित स्वास्थ्य संस्थाओं के चिकित्सकों और कर्मचारियों के समय में किया गया परिवर्तन। अवकाश के दिन भी उपलब्ध रहेंगे चिकित्सक। जिला अस्पताल माधवनगर व चरक सहित जिले भर के सरकारी अस्पतालों में इलाज का शेड्यूल व व्यवस्था में 1-2 दिन में बदलाव हो जाएगा। ओपीडी 2 चरणों में खुली रहेंगी, सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक और शाम को 5 से 6 बजे। रोगियों को रजिस्ट्रेशन यानी पर्चा दोपहर 1:45 बजे तक बनवाना होगा। अभी तक ओपीडी सुबह 9 से 4 बजे तक खुली रहती थी। ऐसे में सुबह से काम पर चले जाने वाले लोग इलाज नहीं ले पा रहे थे, उन्हें निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा था। नए शेड्यूल से इनको फायदा होगा। वह यह कि शाम को 5 बजे तक ड्यूटी व मजदूरी करने के बाद यह शाम 6 बजे तक ओपीडी में आकर इलाज करवा सकेंगे। सामान्य के साथ ही रविवार व अन्य अवकाश के दिनों में भी जिला व सिविल अस्पतालों में इमरजेंसी चिकित्सा सेवा 24 घंटे चालू रहेगी। पूरे वक्त इमरजेंसी कक्ष में डॉक्टर बैठेंगे। वहीं जिन डॉक्टरों के रोगी वार्डों में भर्ती रहेंगे, उन्हें सुबह 9 से 11 बजे तक वार्ड में राउंड लेना जरूरी रहेगा। इमरजेंसी ड्यूटी के लिए डॉक्टरों की ड्यूटी 3 चरणों में रहेगी। पहले चरण में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 से रात 8 बजे और तीसरे चरण में रात 8 से सुबह 8 बजे तक। यही नहीं, 400 से अधिक बेड वाले अस्पताल में तीनों ही चरणों में इमरजेंसी ड्यूटी पर 2-2 डॉक्टर रहेंगे। 200 से 400 बेड वाले अस्पताल में पहले व दूसरे चरण में 1-1 व तीसरे चरण में 2 डॉक्टर ड्यूटी देंगे। जहां 200 से कम बेड होंगे, वहां तीनों ही चरणों में 1-1 डॉक्टर इमरजेंसी ड्यूटी देंगे। इस बाबत जानकारी देते हुए मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर भोजराम शर्मा ने बताया, अभी ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से
और 2 बजे तक, और फिर शाम को 5 से 6 बजे तक किया गया है। शासन के आदेश आए हैं, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट करना है। सिविल सर्जन महोदय से चर्चा करके इस संबंध में ऑर्डर निकालेंगे। और इमरजेंसी ड्यूटी रहेंगी वो 8 से 2, 2 से 8 और फिर 8 से 8, इस 3 शिफ्ट में इमरजेंसी ड्यूटी रहेंगी। और छुट्टी हो या कुछ भी हो, इमरजेंसी ड्यूटी हमेशा पहले भी चालू रहती थी, अभी भी चालू रहेगी। बिजली बिलों और स्मार्ट मीटर की समस्याओं को लेकर शहर कांग्रेस ने वल्लभनगर जोन विद्युत कार्यालय का किया घेराव। बढ़े हुए बिजली बिल की समस्याओं को लेकर शहर कांग्रेस ने अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में आगर नाका स्थित वल्लभनगर जोन का घेराव किया। कांग्रेसी जनों ने जोन के गेट के बाहर धरना देकर बिजली विभाग और शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया अपने हाथों में क्षेत्रवासियों के बिल के बंडल लेकर बिजली कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बिजली अधिकारियों को विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों में गड़बड़ी होने की बात कही। मौके पर एसडीएम गोविंद दुबे पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस जनों की बात सुनकर आगामी दिनों में वल्लभनगर जोन के कई क्षेत्रों में कैंप लगाकर बढ़े हुए बिजली बिलों से परेशान सामान्य जन की समस्या हल करने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन में ओम गुरैया, वरुण शर्मा, राजेश बाथली सहित कांग्रेस जनों के साथ क्षेत्र के निवासी भी बड़ी संख्या में वल्लभनगर जोन का घेराव करने पहुंचे थे। शहर कांग्रेस कमेटी लगातार गरीबों के बिजली के बिल को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर और बिलों में हो रही अनियमितताओं को लेकर लगातार जोनों का घेराव कर रही है। पिछली बार हमने खेड़ापति जोन का घेराव किया था। उस टाइम यहाँ के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि हम 2-4-5 दिन में कैंप लगाना चालू करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कैंप नहीं लगाया। आज हमने कम से कम 200 से 300 बिजली के बिल इकट्ठे हुए थे। जो गरीब जनता है, जिनके एक बत्ती कनेक्शन है, उनके बिल आ रहे हैं, किसी के 5,000, किसी के 10,000, किसी के 20,000। लगातार बिलों में भ्रष्टाचार हो रहा है। एमपीवी के अंदर दलालियाँ हो रही हैं। ये दलाली प्रथा खत्म करने के लिए और बढ़े हुए बिजली के बिलों को कम किया जाए, स्मार्ट मीटर को बंद किया जाए और गरीबों को रिलैक्स दिया जाए, उनके बिलों में सुधार किया जाए। इस बात को लेकर आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। एमपीवी वल्लभनगर का घेराव किया है। एसडीएम महोदय ने लिखित में हमें ये दिया है कि 20 तारीख से हम पूरे क्षेत्र में हर जगह इसका कैंप लगाएंगे और जो बिल बढ़े हुए बिल हैं उनका सुधार करवाएंगे। कांग्रेस के द्वारा अपनी 4 से 5 समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है। उसमें मुख्य रूप से बिल जो बढ़ के आ रहे हैं उसको लेके उन्होंने ज्ञापन दिया है। स्मार्ट मीटर के संबंध में ज्ञापन दिया है। एमपीवी के अधिकारियों से बात करने पे उनके द्वारा बताया गया है कि 3 दिनों में जो है कैंप लगा के इस तरीके की जो अनियमितताएं हैं उनको दूर किया जाएगा। 20 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख को विभिन्न जगहों पे जो है कैंप लगाए जाएंगे। सर, कैंप में तो किस तरह की सहायता दी जाएगी? लोगों को बिल कम किए जाएंगे या माफ किए जाएंगे? हाँ, इनका गुण दोष के आधार पे जो है इसको पहले चेक किया जाएगा कि वास्तव में जो अनियमितता वो है कि नहीं है। यदि अनियमितता पाई जाती है तो उसको दूर किया जाएगा। महाकाल दर्शन के साथ विस्तार योजना के तहत चल रहे कार्य को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने की प्रशंसा। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन पहुंचे मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा महाकाल विस्तार योजना के तहत चल रहे कार्यों को लेकर जिला प्रशासन की जमकर प्रशंसा की गई और बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन के कार्यों को लेकर अति प्रसन्न हैं। मंत्री ने गर्भगृह में पूजन अभिषेक किया। पूजा पंडित संजय गुरु द्वारा संपूर्ण कराई गई। मंत्री भूपेंद्र सिंह का उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया। इस मौके पर उज्जैन प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल हाड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। हेलावाड़ी क्षेत्र के पूर्व पार्षद गले में दुपट्टा कसे अपने ही घर में पाए गए अचेत, भाई ने लगाया पत्नी पे आरोप। वार्ड क्रमांक 13 हेलावाड़ी क्षेत्र के पूर्व पार्षद अमजद खान अपने घर में गले में दुपट्टा कसे अचेत अवस्था में पाए गए। जानकारी के अनुसार अमजद खान की 2 पत्नियां हैं और दोनों एक ही घर में रहती हैं। अमजद की दूसरी पत्नी लगातार उस पर पैसों के लिए दबाव बनाती है और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करती है, जिससे पूर्व पार्षद परेशान थे। उन्हें जिला चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। भाई मुजफ्फर खान अमजद खान की पत्नी पर ही आरोप लगा रहे हैं। ये इसकी मिसेज है, 2 नंबर की मिसेज है इसकी। वो परेशान करती है, आए दिन नई नई मांगे रखती है। इसके बाप माँ का खर्चा मांगती है उससे कि मेरा भी करो, मेरे बाप माँ का भी करो, मैं गरीब है, मेरे बाप माँ है। और आए दिन रिपोर्ट देने की धमकी देती है, आए दिन मार के हाथ से चली जाती है थाने, उसको चमकाती है। और अभी भी मतलब उसको रात भर से परेशान कर रही है। और इसी ने दबाया उसका गला, क्योंकि वो इसका कहाँ इससे पैसे वैसे कहाँ से लाएगा? आदमी दिन भर कमाता नहीं है, काम धंधा करता है, इतना करता है, घर चला ले वो। कितने समय पहले शादी हुई थी? कितने बच्चे हैं इनकी पहले शादी तो हुई थी
20 साल होगा उनको, पहले वाली मिसेस के इनके, और दूसरी से करीब 8 साल होगा इनको। इसके 2 बच्चे नई वाली के, उसका ही पूरा खर्चा उठाता है, उनको पढ़ा लिखा रिया है, स्कूलों में पढ़ने जाते हैं तो वही बच्चे, और उनका खर्चा भी उठाया, इनको मकान बना के दिया, उसके बाद परेशान करती है, ब्लैकमेल करती है पूरे परिवार को। आए दिन थाने भागती है, वो पुलिस वालों बुला लेती है और उसको डराती है, धमकाती है कि पार्षद है तो इसकी इज्जत खराब करूं। घटिया तहसील के ग्राम खेड़ा खेड़ी में फ्री से पानी पीते समय कृषक की करंट लगने से हुई मौत, जिला अस्पताल में कराया गया पोस्टमार्टम। घटिया तहसील के ग्राम खेड़ा खेड़ी के रहने वाले सुमेर सिंह पिता नारायण सिंह उम्र 45 वर्ष जो कि कृषि का कार्य करते हैं, रात 8 बजे बिजली की करंट लगने से इनकी मृत्यु हो गई। उनके भाई जसवंत सिंह ने बताया कि रात पानी भरने के लिए सुमेर सिंह कमरे में गए थे। कमरे में फ्रिज से पानी की बोतल निकालते समय करंट लग गया। घटनास्थल से सुमेर सिंह को परिवार वाले जिला अस्पताल लेकर आए। जिला अस्पताल में सुमेर सिंह को मृत घोषित कर दिया गया और पोस्टमार्टम के पश्चात परिवार वालों को शव सौंप दिया गया। सुमेर सिंह का एक पुत्र एवं एक पुत्री है जो कि शादीशुदा है। मैं उनका भाई हूँ, साइड में मेरा मकान है, मैं मेरे घर में खाना खा रहा था तो इनको देर हो गई, उधर गिर गए फ्रिज के पीछे, करंट लगने से गिर गए तो दिखे नहीं। उनने छत पे ढूंढा, इनकी मिसेज ने छत पे ढूंढा, बाहर ढूंढा और दूसरे घर में ढूंढा, फिर वो दुकान थे वहाँ तक गए, वहाँ ढूंढा नहीं मिला, फिर छत पे चढ़े नहीं मिले, फिर उस कमरे में गए करीब 15 मिनट बाद, तो वहाँ कमरे में उनको पैर दिखे वो फ्रिज के वहाँ। फिर वो दौड़ के मेरे पास आए, बोले कि वो क्या मालूम क्या हो गया, वहाँ फ्रिज के वहाँ गिर गए। जैसे ही मैं भाग के आया, वो फ्रिज का तार एक 2 लगे हुए थे, एक उन्हें निकाला, एक मैंने जाके निकाला, फिर इनको उठाया। इसके बाद फिर हमने उधर वालों को बुलाया, फिर लेके बोले कि चलो, तो फिर अस्पताल आए। अब अस्पताल आया तो यहाँ बोले कि ये बिल्कुल मर चुके हैं। राजस्थान से उज्जैन में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 18 वर्षीय युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़े रैकेट के खुलासे की है संभावना। राजस्थान से उज्जैन में मादक पदार्थों की तस्करी के कई मामले पुलिस के सामने आ चुके हैं। लगातार झालावाड़ जिले के अलग अलग इलाकों से मादक पदार्थों को तस्करी कर उज्जैन में लाया जा रहा है। पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी ललित सोनी उम्र 18 वर्ष निवासी डग झालावाड़ राजस्थान को उस समय पकड़ा जब वो उज्जैन के बेगमबाग क्षेत्र के इमरान कादर उम्र 30 वर्ष को स्मैक की डिलीवरी देने पहुंचे। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि थाना नागझीरी क्षेत्र के गांव कंदोरिया में गिट्टी खदान के पास युवक स्मैक की सप्लाई कर रहा था। यहाँ दोनों को पुलिस ने पकड़ा, जिनके पास से कुल 27 ग्राम स्मैक 180 टोकन जिसकी कीमत 1,80,000 करीब है जब्त की है। एक ड्रग माफिया हमारे पकड़ में आया है, जिसमें राजस्थान से लाकर उसने 27 ग्राम स्मैक यहाँ एक व्यक्ति को, दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। हम उनसे पूछताछ किए हैं। पूछताछ के दौरान हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण तथ्य और भी सामने आए हैं, जिस पर हमारी कार्रवाइयां आगे चलेंगी। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पत्र उपाधि अभियंता संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्य विद्युत मंडल कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पत्रोपाधि अभियंता संघ की प्रमुख मांगों में वरिष्ठ अभियंता जो कि 30 से 40 वर्षों से कनिष्ठ यंत्री हैं, उन्हें पदोन्नत किया जाए, सहायक यंत्री व कार्यपालन यंत्रियों के पद भरे जाएं, बिना जांच के कर्मचारियों पर मुकदमे न दायर हों आदि मांगों को लेकर अभियंता संघ द्वारा मुख्य कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अधीक्षण यंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। इस बाबत संघ के जोनल सचिव सबजीत कुमार व अधीक्षण यंत्री आशीष आचार्य ने बताया। एक्चुअली जो आज ये धरना प्रदर्शन है, ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पत्रोपाधि अभियंता संघ के द्वारा किया गया है। इसमें जो मेन डिमांड हमारा है, पदोन्नति का डिमांड है। हमारे वरिष्ठ अभियंता जो है, मतलब जब से जेई कनिष्ठ यंत्री के पद पे ज्वाइनिंग लिया था, आज भी वो कनिष्ठ यंत्री के पद पे हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गए हैं, उसी की 42 साल हो गए इवन। आज उसी की लड़ाई हम लोगों ने चालू किया है। ये लड़ाई आगे तब तक चलेगी जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा। इसी में एक नया मुद्दा और है, 304A। 304A में जबरदस्ती के प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं हमारे साथियों के ऊपर, जो कि बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। आप जांच कीजिए पहले, अगर हम जिम्मेदार हैं तो कीजिए। अभी जबरदस्ती किया जा रहा है, तो वो भी हमारी मांग में से है कि ये बंद किया जाए, नहीं तो हम कंटिन्यू हड़ताल पे जाने वाले हैं। आज सेकेंड हम लोग का जो मुद्दा है, जितने भी सहायक यंत्री के खाली पद हैं, उस पर सभी कनिष्ठ यंत्री को पदोन्नति करके सहायक यंत्री बनाया जाए। कार्यपालन यंत्री के अगर खाली पद हैं
तो सहायक यंत्री को कार्यपालन यंत्री बनाया जाए। फिर एक मुद्दा ये है कभी जो हमारे जैसे मध्य प्रदेश में 6 कंपनियां हैं, 6 कंपनियां में क्या है, एक ही पद के अलग अलग नाम है, उन नामों को एक करने का मांग हमारी है। उस पद का एक नाम दे दो आप, चाहे मैनेजर दे दो, चाहे इंजीनियर बोल दो, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर है, डिविजनल इंजीनियर है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, इस तरह के नाम है कॉमन कर दो 6 कंपनी में। हमारा ये आंदोलन आगे तब तक चलते रहेगा जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो। हमारे जो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उज्जैन जिले के अभियंता हैं, जो कि एक डिप्लोमा एसोसिएशन के संबंध रखते हैं। इनकी कुछ मांगों के विषय में आज यहाँ पर एक दिवसीय इन्होंने धरना दिया था। ज्ञापन में कुछ प्रमुख मांगे इन्होंने उठाई है जो शासन के नीतिगत निर्णय से संबंधित है और कुछ चीज़ें हमारे लोकल लेवल से संबंधित है। इस पर जो भी मांगे उस पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। भारतीय किसान संघ ने अपनी लंबित व वर्तमान मांगों को लेकर रैली निकाली व कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। भारतीय किसान संघ की उज्जैन इकाई द्वारा अंबर कॉलोनी स्थित कार्यालय से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष दशरथ पंड्या ने बताया कि प्रतिवर्ष 15 सितंबर को किसान संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को एक ज्ञापन दिया जाता है, जिसके तहत आज जिले के किसान एकत्रित हुए हैं। साथ ही किसानों को लहसुन और प्याज के उचित दाम नहीं मिल पा रहे, इसके लिए भी सरकार से मांग की गई है। भारतीय किसान संघ द्वारा भोपाल में 9 नवंबर को बड़ा आंदोलन कर विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसमें जिला से लेकर तहसील स्तर तक के किसान सम्मिलित होंगे। आगामी जो समस्याएं हैं किसानों की उसको लेके और वर्तमान में जो चल रही उसको लेके ज्ञापन दिया गया। आज खाद के समस्या बहुत गंभीर है, इफको समय पे नहीं मिल पा रहा है, यूरिया नहीं मिल पा रहा है। आज किसान को जब खाद की आवश्यकता लगती है, जब यूरिया की आवश्यकता लगती है तो डीएपी मिलता है, ना डीएपी की आवश्यकता जब होती है जब यूरिया मिलता है। तो ऐसे जो उपलब्धता शासन को खाद की समय पे होना चाहिए। ऐसे ही आज लहसुन प्याज का रेट भी किसानों को बिल्कुल नहीं मिल रहा है, उसकी लागत नहीं मिल रही। आज आत्महत्या के लिए किसान वो हो रहा है। आज किसान को अपने लहसुन और प्याज का समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, ये भारतीय किसान संघ बार बार आग्रह कर रहा है और लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले, ये भारतीय किसान संघ की मांग है। और इसको मनवाने के लिए अभी नहीं मांगे मानी गई तो 9 नवंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा भोपाल, और ग्राम समिति से लेकर जिला स्तर के सभी लोग सैकड़ों की संख्या में भोपाल पहुंचेंगे। लगातार बारिश से बढ़ रहा शिप्रा का जलस्तर, सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम, घाटों से अनियंत्रित हो रहा पिंडदान व शांति कर्म। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के असर से लगातार हो रही बारिश का दौर गुरुवार शुक्रवार को भी बना रहा। दिन भर रुक रुक कर हल्की रिमझिम बारिश होती रही। शहर के अलावा जिले में भी सभी तहसीलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जिले में बीते 24 घंटों में 17 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस सीजन में जिले में कुल औसत बारिश का आंकड़ा 1031 मिलीमीटर तक पहुंच गया है। बीते 24 घंटों के भीतर जिवाजी वैधशाला में केवल 1 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई। वैधशाला में अब तक कुल औसतन 872 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। बारिश की वजह से मौसम में ठंडक बनी हुई है। गुरुवार को दिन के तापमान में आधा डिग्री सेल्सियस की कमी आई। दिन में अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा। रात में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। इधर श्राद्ध पक्ष के चलते कई यात्री पितरों के निमित्त व शांति कर्म करने पहुंच रहे हैं, जिन्हें घाटों से अन्यंत्र स्थान पर पुरोहितों द्वारा शांति कर्म कराए जा रहे हैं। शिप्रा घाट पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बाबत होमगार्ड प्रभारी ईश्वरलाल चौधरी ने बताया। शिप्रा नदी कल परसों से उफान पे चल रही है। कल रात को पानी थोड़ा कम हुआ था, वापस बढ़ गया और अभी भी पानी बढ़ रहा है। हमारे 18 जवान यहाँ ड्यूटी पे, हर शिफ्ट में 6 जवान है। डेंजर जोन जहाँ भी है वहाँ हमारे होमगार्ड के तैराक दल लगाए गए हैं। यात्रियों को डेंजर जोन में जाने से प्रतिबंध लगाया गया है। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, यात्रियों की भीड़ भी चल रही है, पर ये राणा जी की छतरी घाट के किनारे बैठ के पंडित लोग इनकी क्रिया करवा रहे हैं और समस्त डेंजर जोन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।
तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।